क्या शब्द सत्य को व्यक्त कर सकते हैं? हम प्रतिदिन बोलते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, पर जो वास्तविक है, जो अनंत है, उसे क्या शब्दों में समेटा जा सकता है? परम सत्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, फिर भी हम उसी की सबसे अधिक चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने जान लिया, किसी ने आस्था से, किसी ने साधना से, किसी ने ज्ञान से, पर क्या वास्तव में जाना या केवल शब्दों का संग्रह कर लिया? यदि मैं कहूं समुद्र का स्वाद बताओ, कैसे बताओगे? क्या कोई शब्द लहरों के स्पर्श को प्रकट कर सकता है? क्या कोई वर्णन उसकी गहराई को महसूस करवा सकता है? शब्द केवल संकेत कर सकते हैं, पर अनुभव तक नहीं पहुंचा सकते। शब्दों की सीमा और उनका प्रभाव। शब्द द्वार हैं, रास्ता दिखाते हैं, पर स्वयं रास्ता नहीं होते। इशारा करते हैं, पर स्वयं मंजिल नहीं होते। यदि मैं कहूं शांति को अनुभव करो, तो क्या तुम शांति को अनुभव करोगे या केवल इन शब्दों को? शब्द केवल ध्वनियां हैं, हवा में विलीन हो जाने वाली गूंज। पर यदि भीतर कहीं कोई रिक्त स्थान हो, तो वही शब्द बीज बन सकते हैं। सुनने के दो प्रकार होते हैं। पहला, शब्दों को पकड़ना, उन्हें तौलना, उनका अर्थ निकालने का प्रयास करना। दूसरा, शब्दों के पीछे की शून्यता को सुनना। यदि तुम पहले प्रकार से सुन रहे हो, तो यह केवल एक और विचार बनकर रह जाएगा। पर यदि दूसरे प्रकार से सुन रहे हो, तो यह कुछ बदल सकता है। अब तुम क्या करोगे? समझने की चेष्टा करोगे या बस शब्दों के पार सुनोगे? हम उत्तर चाहते हैं, पर हर उत्तर एक नया प्रश्न खड़ा कर देता है। तुम पूछते हो, जीवन का अर्थ क्या है? कोई कहता है, ध्यान में जाओ, खोजो। अब नया प्रश्न उठता है, ध्यान क्या है? फिर उत्तर मिलता है, शून्यता। अब नया प्रश्न आता है, शून्यता क्या है? यह क्रम चलता रहता है। हर उत्तर के बाद नया प्रश्न, हर समाधान के बाद नई उलझन। तो समाधान क्या है? शायद वहां जहां प्रश्न समाप्त हो जाए। जहां कोई प्रश्न नहीं, वहीं वास्तविकता है। एक दिन जब तुम उत्तर खोजना बंद कर दोगे, जब तुम केवल होने में ठहर जाओगे, तब तुम पाओगे कि सत्य शब्दों में नहीं था। सत्य वहां था जहां तुमने उसे कभी खोजा ही नहीं।